नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के स्कूलों में स्मार्ट क्लास का उपयोग नहीं होने पर शोका। झारखंड के स्कूलों में स्मार्ट क्लास का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मार्च और अप्रैल 2025 में आधे से ज़्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास का उपयोग नहीं हो सका। 2468 स्कूलों में 929 स्कूलों में स्मार्ट क्लास का उपयोग किया गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस पर जिलों से स्पष्टीकरण पूछा है। बता दें, रामगढ़, पलामू, खुट्टी और गोड्डा में प्रशिक्षण भी शुरू नहीं हुआ है। इन जिलों को निर्देश दिया गया है कि 2024-25 में विभिन्न योजनाओं के तहत अधिष्ठापित स्मार्ट वर्ग के संचालन के संबंध में विस्तृत समीक्षा करें। साथ ही यह स्पष्ट निर्देश दे कि किन कारणों से एक भी शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका। साथ ही सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों का बैच बनवाते हुए शिक्षकों के निर्धारित प्रशिक्षण संबंधित प्रतिष्ठान के माध्यम से जुलाई 25 तक पूर्ण करवाया जाए। विद्यालय में कार्यरत ICT इंस्ट्रक्टर की दैनिक उपस्थिति का अनुश्रवण व ई-विद्यावाहिनी पोर्टल के माध्यम से भी करने का निर्देश दिया गया है। JJMP का 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने JJMP के सब जोनल कमांडर लोहरदगा जिला स्थित जोबांग थाना के रूबेंद गांव निवासी फिरोज अंसारी 35 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से राइफल, 350 पीस जिंदा गोली, मोबाइल, पिट्ठू, डायरी सहित कई सामान भी मिले हैं। उसके खिलाफ गुमला, लोहरदगा व लातेहार जिले में 11 मामले दर्ज हैं। फिरोज अंसारी हत्याकांड से लेकर कई मुठभेड़ में शामिल रहा है। कई बार पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में वह बच भी निकला है, लेकिन इस बार वह पकड़ा गया। मंगलवार को गुमला SP हारिस बिन जमा ने यह जानकारी दी है। बता दें, गुमला SP हारिस बिन जमा ने कहा है कि उग्रवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। जिस संगठन के भी उग्रवादी हैं वे मुख्य धारा से जुड़ते हुए बेहतर जिंदगी जिए। उन्होंने कहा है कि फिरोज अंसारी JJMP का बड़ा उग्रवादी था। उसकी गिरफ्तारी से JJMP को बड़ा झटका लगा है। हेमंत सरकार पर बरसे चंपई सोरेन। सरायकेला प्रखंड कमेटी द्वारा मंगलवार को जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में मुख्य रूप से पूर्व CM सह स्थानीय विधायक चंपई सोरेन मुख्य रूप से शामिल हुए। रैली मुख्य सड़क से प्रखंड कार्यालय प्रांगण तक निकाली गई। जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए पूर्व CM चंपई सोरेन ने कहा है कि मैया समान योजना का लाभ आदिवासी मूलवासी के बजाय राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे रही है, जबकि यहां के आदिवासी मूलवासी ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं। झामो कांग्रेस और राजद की सरकार झारखंड को मुर्शिदाबाद बनाना चाहती है। वहीं आज बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां के आदिवासी और मूलवासी की जमीन पर कब्जा कर सामाजिक ताना बाना को ध्वस्त कर रहे हैं। बच्चों को मिलने वाली फ्री की किताब मार्केट में ब्लैक में बिक रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार मौन है। भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व CM चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में मैया समान योजना का लाभ यहां के आदिवासी मूलवासी के बजाय राज्य सरकार बांग्लादेशी को दे रही है। आस्था ज्वेलर्स से करोड़ों के गहने लूटने वाले सभी गिरफ्तार। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित आस्था ज्वेलर्स से सोमवार की देर शाम करोड़ों रुपए के गहने लूटने वाले लुटेरों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को पटना STF ने पटना से सभी 6 लुटेरों के कार के साथ गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें सभी युवक की उम्र 22 से 25 वर्ष के बीच है। गिरफ्तार लुटेरों में पटना सिटी का राहुल पटेल उर्फ डायमंड, बेतिया कुमार बाग का रोशन सिंह, वैशाली नगर का नितेश तिवारी और मोतिहारी केसरिया का आदित्य राज, मोतिहारी का ही प्रिंस कुमार और सुमन मुसाफिर हवारी शामिल हैं। गिरफ्तारी के वक्त युवकों के पास से 23 सोने की अंगूठी, 6 मंगलसूत्र, सोने का एक ब्रेसलेट और 13,820 रुपये नगद भी बरामद किए गए। युवकों की गिरफ्तारी की सूचना बोकारो SP हरविंदर सिंह को दी गई, जिसके बाद गठित SIT के पुलिस पदाधिकारी पटना के लिए रवाना हो गए। शिबू सोरेन से मिलने दिल्ली पहुंचे CM हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दिल्ली रवाना हुए हैं। जानकारी के अनुसार CM के पिता शिबू सोरेन दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। CM उनका हालचाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। 2 दिनों पूर्व ही CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। जानकारी के अनुसार शिबू सोरेन को रूटीन चेकअप के लिए कुछ दिनों पूर्व ही दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री पिता का हालचाल जानने मंगलवार को दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि CM ने अब तक पिता शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।
झारखंड में 29 जून तक बारिश के आसार। रांची में लगातार तीसरे दिन दोपहर के बाद झमाझम बारिश हो रही है। मानसून की एंट्री के बाद से ही राजधानी में झूमकर बादल बरस रहे हैं, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। इस दौरान वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 29 जून तक बारिश होने के आसार हैं। रांची समेत कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इन जिलों में पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और खूंटी शामिल हैं। सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बता दें, रांची में सुबह के समय थोड़ी धूप निकली थी, जिससे लोगों को लगातार हो रही वर्षा से राहत मिली है, लेकिन दोपहर बाद फिर से तेज बारिश होने लगी है। बता दें कि रांची में लगातार हो रही बारिश से मौसम में ठंडक का एहसास भी हो रहा है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मिली पार्वती तिर्की। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित डॉक्टर पार्वती तिर्की ने मंगलवार को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात की है। इस मौके पर मंत्री ने पार्वती तिर्की को बधाई भी दी। उन्होंने कहा है कि ये सम्मान आदिवासी समाज को गौरवान्वित करने और देश भर में राज्य का मान बढ़ाने वाला है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, साहित्य की दुनिया में आदिवासियत को शब्दों में पिरोकर बयां करना काबिले तारीफ है। आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित करने की दिशा में डॉक्टर पार्वती तिर्की जी ने कविता के माध्यम से समाज को प्रभावशाली संदेश दिया है। आज की युवा पीढ़ी को अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा होगा तभी आदिवासी समाज का इतिहास और मजबूत होगा। साहित्य की दुनिया में डॉक्टर पार्वती तिर्की जी की रचनाएं हमेशा ही आदिवासी समाज के लिए मार्गदर्शन की भूमिका में रहे, यही मेरी दिल की गहराइयों से कामना है। झारखंड में राशन कार्ड से हटाए गए 50,000 नाम। केंद्र सरकार के निर्देश पर सत्यापन के बाद मृत लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच झारखंड में अब तक लगभग 50,000 मृत लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटाया गया। मालूम हो कि मई में केंद्र सरकार की ओर से झारखंड सरकार को 2,54,857 मृत लाभुकों की सूची सौंप कर सत्यापन के नाम हटाने का निर्देश दिया था। मृत लाभुकों की सूची की सत्यापन प्रक्रिया अब भी जारी है। अब तक झारखंड में लगभग 2 लाख मृत लाभुकों के नाम का सत्यापन नहीं हो पाया है। फिलहाल लगभग 50,000 मृत लाभुकों का ही नाम सत्यापन के बाद हटाया जा सका। बता दें, राजधानी रांची में मृत लाभुकों की संख्या 21,171 है। इनमें से अब तक 4500 लाभुकों का नाम राशन कार्ड से डिलीट किया गया है। लातेहार में छात्र की पिटाई का मामला तूल पकड़ा। लातेहार के होटवांग स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में एक छात्र विवेक कुमार की पिटाई का मामला तूल पकड़ लिया है। परिजन ग्रामीणों के साथ मंगलवार को समाहरणालय व ITDA कार्यालय पहुंचे और आरोपी रसोइया पर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने विद्यालय के रसोइया कुना देवी पर विवेक की पिटाई करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रसोइया ने विवेक को जमीन पर पटक कर अपने पैरों से मारा है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। उसका इलाज मेदिनीनगर के अस्पताल में चल रहा है। घटना 18 जून की है। हालांकि रसोइया ने मारपीट से इनकार किया है। बता दें, छात्र की चाची ने बताया है कि विवेक की हालत बहुत खराब है, उसके पेशाब में खून आ रहा है। मेदिनीनगर से भी उसे रेफर कर दिया गया है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है ताकि वह विवेक का इलाज बाहर ले जाकर करा सके। बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्य में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार व सरकार की गलत नीतियों के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन किया है। पार्टी नेताओं ने सभी बीडीओ को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें, जिले के चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, बंदगांवा, मझगांवा, टोटो, नवामुंडी, जगन्नाथपुर समेत सभी प्रखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। जगन्नाथपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व पूर्व सांसद गीता कोड़ा के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गई। इसके बाद प्रखंड कार्यालय के समीप प्रदर्शन कर बीडीओ को मांग पत्र भी सौंपा गया है। इसी तरह मझगांव में भी धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री सह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुआ गगराई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। झारखंड के 264 प्रखंडों में भाजपा का आक्रोश प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ मंगलवार को राज्य के सभी 264 प्रखंड कार्यालयों में आक्रोश प्रदर्शन किया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, पेशा कानून, अंकट भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था, बढ़ते अपराध, खनिज बालू जमीन की लूट के मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया है।
प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासी, दलित, महिला, किसान, युवा विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार पार्ट 2 भी उसी तर्ज पर चल रही है जैसा पिछले 5 वर्षों में चली है। भाजपा ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वह अपनी नीतियों में सुधार नहीं करती तो भाजपा आंदोलन को और तेज करेगी। धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के 9 गुर्गों को किया गिरफ्तार। धनबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह से जुड़े 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां महुद्दा, बैंक मोड़, बरौडवा सहित अन्य थाना क्षेत्र में हुई है। आरोपियों के पास से 5 देसी हथियार, 27 जिंदा कारतूस, 4 बाइक व 6 मोबाइल भी जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 शहाबुद्दीन हत्याकांड में भी शामिल रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद सभी को रणधीर वर्मा चौक से परेड कराते हुए जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह से जुड़े अन्य अपराधी भी पुलिस के रडार पर हैं, उनकी तलाश जारी है। पलामू डीसी ने की कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग की समीक्षा। पलामू डीसी समीरा एस ने मंगलवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता की योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी ली। साथ ही योग्य किसानों व पशुपालकों को योजनाओं का लाभ देने का निर्देश भी दिया है। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान डीसी ने खरीफ सीजन में धान, मक्का, अरहर सहित अन्य फसलों के बीजों के वितरण की जानकारी ली। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को 10 अगस्त तक बीज वितरण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें, मत्स्य विभाग की समीक्षा में डीसी ने मत्स्य पालन में बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने वेद व्यास आवास योजना, तालाब, जलाशय, समेकित मत्स्य पालन व पोर्टेबल हैचरी के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली है। जनजातीय समाज ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को जनजातीय समाज के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट की है। इस दौरान शिष्टमंडल ने राज्यपाल को झारखंड पंचायत उपबंध नियमावली 2024 के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही इस नियमावली को झारखंड राज्य में प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए पहल करने का आग्रह किया है। शिष्टमंडल ने राज्यपाल से कहा है कि यह नियमावली पारंपरिक ग्राम सभाओं की भूमिका को सशक्त बनाती है और धार्मिक और सामाजिक जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर धर्मांतरण की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण संभव बनाती है। 7 शहरों को नमामि गंगे योजना से जोड़ने की मांग। नगर विकास मंत्री सुखदेव कुमार ने राज्य के 7 शहरों को केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना के दायरे में लाने, रांची सहित प्रमुख शहरों में शहरी यातायात को और सुगम बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक बसों और मेट्रो के अधिष्ठापन में केंद्र का सहयोग करने की मांग की है। दामोदर वैली निगम के कारण 6 शहरों की जलापूर्ति योजना के लिए इनटेक वेल निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं का जिक्र करते हुए कार्यवाही करने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय शहरी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला में पर्यटन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार। पर्यटन विभाग ने खूंटी सहित रांची, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम व लातेहार जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय सचिव मनोज कुमार ने सभी कार्यों के लिए 22.26 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। खूंटी जिले के प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात को दिसंबर 26 तक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए करीब 7.32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खूंटी में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। वहीं खरसावां जिले में स्थित शहीद स्मारक का भी कार्यकलाप किया जाएगा। बता दें, रांची में स्थित गेतलसूत्र डैम को इको पर्यटन के हिसाब से विकसित करने का भी प्रस्ताव है। सीएम ने झारखंड भवन का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान नवनिर्मित झारखंड भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में मौजूद अधिकारियों की व्यवस्थाओं से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित झारखंड भवन में अतिथियों से जुड़े सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए एवं नियमित साफ सफाई सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं का मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित झारखंड भवन स्थित अतिथि कक्ष, कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। मौके पर विधायक नमल विकसल कुंवरी, विधायक राजेश कश्यप, विधायक सोनाराम किस्कू, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित थे।
सीबीएसई नए सत्र से 10वीं की परीक्षा 2 बार। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अगले सत्र में नए बदलाव कर सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए परीक्षा के नए ड्राफ्ट पर काम चल रहा है। इसमें 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार ली जाएगी, वहीं 12वीं की परीक्षा एक ही बार होगी। बोर्ड ने इस पर शिक्षकों से भी राय मांगी है। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार कराने की चर्चा कोविड काल के बाद से ही चल रही थी। सीबीएसई शिक्षकों के अनुसार 10वीं की पहले चरण की परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी। इसमें सभी छात्रों को शामिल होना अनिवार्य होगा। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा सुधार परीक्षा के रूप में होगी, यह वैकल्पिक हो सकती है। धन्यवाद।